देश में जबरदस्त चर्चा है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 1 बजे बिल पर चर्चा होनी है। लोकसभा से पास हुआ है वक्फ संशोधन बिल। वोटिंग जब इस बिल को लेकर हुई है तो 288 वोट बिल के पक्ष में पड़े और 232 वोट बिल के खिलाफ पड़े। लोकसभा में अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद आज बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां बिल पर चर्चा होगी। तो कल लोकसभा के बाद आज बारी राज्यसभा की है। लोकसभा में पहली परीक्षा जो है वो इस वक्त संशोधन बिल ने पास कर ली है। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे बिल पेश किया जाएगा और राज्यसभा में भी जिस तरीके से कल लोकसभा में 8 घंटे समय रखा गया था चर्चा का, राज्यसभा में भी आज 8 घंटे चर्चा का समय रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से कल कहा गया था लोकसभा के लिए भी कि अगर जरूरत पड़ी तो सहमति बनाकर सदन की चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। और आप जानते हैं कि कल लोकसभा में 12 घंटे तक इस बिल को लेकर चर्चा हुई है। अब आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे बिल पेश किया जाएगा और फिर इस बिल पर चर्चा होगी। जहां एक तरफ विपक्ष है जो बार बार इस बिल को असंवैधानिक बता रहा है, जो बार बार इस बिल को लेकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सरकार की एक चाल है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि सरकार जो है वो भली नीयत के साथ जो वक्फ है उसमें संशोधन के मकसद से ये संशोधन लेकर आई है। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। तो लोकसभा से वक्फ बिल पास हो गया। पूरे 12 घंटे तक मैराथन चर्चा चली, उसके बाद 2 घंटे तक वोटिंग हुई है और इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक बहुत तीखी हो गई, तंज कसे गए दोनों ही तरफ से। लेकिन सब लोग तब चौंक गए जब असदुद्दीन ओवैसी ने जो बिल की कॉपी थी सांकेतिक तौर पर उसको फाड़ दिया। वक्फ बिल पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी सरकार को घेर रहे थे। अपना भाषण खत्म करने से पहले उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी और जिस पर बीजेपी ने जोरदार ऐतराज जताया है। ये देखिए किस तरीके से ये जो स्टेपल हुए हुए पन्ने थे उसी को अलग करके सांकेतिक तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना विरोध दर्ज करवाया। बीजेपी की तरफ से इस पर जोरदार ऐतराज जताया गया है। तो लोकसभा में कल जो गर्मागर्म बहस हुई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उसी से जुड़ी ये खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा से बिल पास हो गया है। 288 वोट लोकसभा में इस बिल के पक्ष में पड़े और 232 पर विपक्ष का खेमा सिमट कर रह गया जो इस बिल का विरोध कर रहा था। अब आज बारी राज्यसभा में बिल को लाने की। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है न वाकिफ में कोई दखल है और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जो जोरदार गर्मागर्म बहस हो रही थी कल लोकसभा में, उसी की एक झलक मैंने आपको दिखाई है। और इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कल वो बिल की प्रति को सांकेतिक तौर पर फाड़ते हुए नजर आए। 9 दिसंबर 2019 की तारीख थी जी, 9 दिसंबर 2019
असदुद्दीन ओवैसी ने तब नागरिकता संशोधन बिल का भी इसी तरीके से जमकर विरोध किया था और लोकसभा में बिल की कॉपी को चर्चा के दौरान तब भी उन्होंने ऐसे ही फाड़ा था। नागरिकता बिल पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने उस समय बिल को संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध बताया था और कहा था कि यह कानून हिटलर के कानून से बदतर है। और इसके बाद महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए भाषण के दौरान ही बिल की कॉपी फाड़ दी थी। तो ये वो दो तस्वीरें आपके सामने, एक कल की तस्वीर और वहीं 9 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन कानून को भी इसी तरीके से बिल की प्रति को असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लोकसभा में फाड़ा गया। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा से पास हो गया है, बारी आज राज्यसभा में इसे पेश करने की है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली की जनता क्या कह रही है, ये जरा आप आपको सुनाते हैं। लोकसभा में वक्फ का संशोधित बिल पास हुआ। क्या कुछ मानना है, क्या सोचना है आम लोगों का इस बिल को लेकर, कितना उनकी जिंदगी पर इस बिल का प्रभाव पड़ेगा, ऐसे में आम लोग क्या सोचते हैं इस अमेंडेड बिल के बारे में, ये बात करने के लिए इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम जामा मस्जिद इलाके में पहुंच गई है और मेरे साथ यहाँ के कई सारे निवासी हैं। एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद यूसुफ हाजी। यूसुफ जी, क्या कहेंगे, जो वक्फ का संशोधित बिल है अब लोकसभा में पास होकर राज्यसभा के लिए पहुंच गया है? मसला वो नहीं है कि संशोधन, ये वक्फ बोर्ड की बिल जो है इससे बदलाव ये होगा, दंगा है, फसादा है। यहाँ पे मुस्लिमों का होटल लगा है, मेरा हिंदू भाई तो यहाँ पे खाना खाएगा ही नहीं। ये दंगा क्या है, ये फसादा क्यों है? हम चाहते हैं हाँ बनाइए बिल, पास कराइए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें उसी धर्म के लोग रखो जिस धर्म के लोग होने चाहिए। अब फायदा होगा लग रहा है? कहाँ, नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। इस सरकार ने आज तक जितने भी कानून बनाए हैं वो सिर्फ हड़पने के लिए, माल हड़पने के लिए कानून बनाए हैं और अब कोई जायदाद ऐसी दिखाई नज़र नहीं आ रही है, इसलिए ये भी जो है एक जायदाद थी, ये भी हड़पने का एक मामला है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क एक सोने की चिड़िया थी, ये शायद ही मिट्टी की भी चिड़िया बाकी रहे। ये अमानत है और अमानत जिसकी है उसमें जो भी खयानत करेगा वो जालिम है और जालिम की खुदा मदद नहीं करता। जालिमों पर जब खुदा का कहर बरसता है तो खुदा कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए जो जिसकी अमानत है उसी की रहे, उसमें दूसरा कोई जो है फसाद करने की कोशिश ना करे। देखिए, वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शादाब शम्स, उनका बयान सामने आया है, वो सुनिए। जितने भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। हैदराबाद में जो छपते हैं उन पेपर्स को उठाइए, कैसे कैसे जमीनों के ऊपर आपने उन जमीनों के ऊपर कब्जे किए, कैसे आपके लोगों ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।